अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बार बार पूछे जाने वाला एक ही सवाल, मैंने कहा मैं डिटेल से आप लोगों को इसका जवाब देती हूँ। सब बार बार यही सवाल मुझसे पूछते हैं, आप क्लासेस देती हैं, आप क्लासेस देती हैं, आप अपना चैनल आपने बनाया है, आप अपना ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में मुझे भी ऐड कर लें। तो सोने मैं जो भी सिखा रही हूँ, मैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखा रही हूँ। मैंने कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया बेकिंग का, ना मैं पैसे ले रही हूँ, ना मैं किसी को ऐसे क्लासेस दे रही हूँ। मुझे इतनी डिमांड आती है फ़िज़िकल क्लासेस की, बट मैं नहीं लेती। और जहाँ तक रही बात पैसों की, जो चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे सिखा रही हूँ, वो पैसों से मुझे लगता है लोगों को लगता है कि ज़्यादा अच्छी सिखाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब इंसान ने कुछ भी लर्निंग करनी होती है ना, वो फिर पैसों को नहीं देखता है। वो जहाँ से भी उसको लर्निंग मिले वो सीखता ही सीखता है। और मैं आप लोगों को यकीन करें, पर्सनली बता रही हूँ कि मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। मैं यहाँ पे अपना टिकटॉक पे ही आप लोगों को साथ साथ प्रॉपर गाइड कर रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि मैं आपको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ बताऊँ। मैंने कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया। बार बार मुझे यही मैसेज आ रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। और सेकंड, मैंने इंशाल्लाह सोचा है कि फ्यूचर में आप सबको कोर्स का है ना कि फ्री कोर्स करना है, फ्री कोर्स करना है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक छोटा सा प्रॉपर आपके लिए कोर्स अनाउंस करूँगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। आप लोगों को भी पता है मेरी बेटी अभी छोटी है माशाल्लाह से, अभी तो 2.5 साल कह रही हूँ 2.5 माह की है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अनाउंस करूँगी। उसमें मैं आपको कुनाफा केक, आपको मैं रेड वेलवेट केक, सेकंड थर्ड मैं आपको बताऊँगी जो हम लोग बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, ये फज ब्राउनी, वॉलनट ब्राउनी। इंशाल्लाह मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। आप लोग बेफिक्र रहें, बस मुझे आप लोगों के मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है और ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं सबको सिखाऊंगी। अच्छा, ये जो मैं ग्रे कलर बना रही हूँ ना, मैंने कहा यार वाइट में ब्लैक डालूंगी तो ग्रे बनाऊंगी, हाथ भी ख़राब करूँगी, इसलिए ब्लैक फॉन्डेंट के साथ मैंने वाइट फॉन्डेंट को मिक्स किया तो ये ग्रे कलर बन गया था। अच्छा, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में केक जा रहा है। ऑलरेडी मैं पहले भी इसे बना चुकी हुई हूँ। जो तो मुझे देखते हैं डेली बेसिस पे, उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा। ऑलरेडी इसकी वीडियो मेरे टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पे ही पड़ी हुई है, बट ट्यूटोरियल मैंने शेयर नहीं था किया। तो मैंने कहा चले मैं ये भी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये मैं आर्म बना रही हूँ, इसके बाद मैं इनके हैंड बनाऊँगी। ये ज़रा टफ नहीं मुझे लगा, वो इस वजह से क्योंकि अब ना फॉन्डेंट का थोड़ा बहुत काम करना मुझे खुद भी अच्छा लगता है। बेसिकली मेरी फॉन्डेंट के काम से बहुत जान जाती थी। लेकिन ये कि आप लोगों को पता है फॉन्डेंट का काम करने में बेंटो में इतनी स्ट्रगल होती है। लेकिन ये कि कस्टमर को मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि भाई अगर सेमी फॉन्डेंट का काम है तो उसके मैं अलग चार्जेस लेती हूँ। बेसिकली मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मेरी चॉकलेट के रेट इंक्रीज़ हो गए हैं। वनीला वाला मैं देती हूँ 1000 का बेंटो, और आप लोगों ने मेरे बेंटो का साइज़ भी देखा है, 2% सर्विंग नहीं है बल्कि अबव ही होता है। और जो चॉकलेट फज वाला है वो मैं देती हूँ 1200 में। जो सेमी फॉन्डेंट होता है वो मैं देती हूँ 1500 में। ये मैंने 1500 इनसे चार्ज किया था, लेकिन कस्टमर बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसमें ना मैंने वाइट में थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया तो ये फेस जैसा कलर बन गया। इसके साथ मैं इसके जो हैंड है ना वो ड्रॉ करूँगी। अच्छा, जो मैंने बॉक्स में से निकाला ना वो CMC पाउडर है। मेरे पास जो CMC का पाउडर है ना वो प्राइम कुजीन वालों का है। मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत आला क्वालिटी का है। तो लेकिन ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है, एक बार ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर काफ़ी टाइम तक ना ये चीज़ें गुजर जाती हैं। और ये हाथ बनाते हुए मैं इतना परेशान हो रही थी, मैं कहा अल्लाह इनको बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। लेकिन ये कि पहले बनाया था इसलिए मसला नहीं था हो रहा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना, इनकी क्रिएटिविटी करना, यकीन करें बहुत टाइम लेती हैं ये चीज़ें। मुझे कम से कम ये बस हाथ ही बनाने में ना इसके आधा घंटा लग चुका था। तो साथ फॉन्डेंट को मिक्स करना, एक दूसरे के साथ अलग अलग से बेलना, उनको सारी चीज़ें मैनेज करना। मतलब मुझे लगता है कि जो सेमी फॉन्डेंट होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझते। वो कहते हैं छोटा सा तो केक है, लो भाई इस पर कौन सी इतनी मेहनत है। उनको जाके कोई ये बताए कि मेहनत के बगैर तो काम ही कोई नहीं होता दुनिया में, चाहे कुछ भी है। और दूसरा ये है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका आंसर करूँ। कुछ के होते हैं मैं फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देती हूँ, कुछ होता है कि मैं 1-2 दिन मुझे लग जाते हैं वीडियो पोस्ट करते हुए, जिस दिन बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। और गले में तो अल्लाह माफ़ करे, कभी कोई फेरी वाला आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है, टाइम मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। जब मैं टाइम निकाल के बैठती हूँ तब फेरी वाले शुरू कर देते हैं। मैंने कहा चलो जी। लेकिन ये कि जब टाइम नहीं होता है फिर मैं वैसे ही मतलब कोई ना कोई वीडियो डाल देती हूँ, वॉइस ओवर नहीं करती। लेकिन मुझे सबके क्वेश्चन मैंने अपने पास स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ। जब भी किसी का कोई क्वेश्चन आता है मुझे पता होता है कि इसका ये ज़रूरी है, इसका मैंने आंसर नहीं दिया, ये मैं प्रॉपर वीडियो में बाकी सबको भी गाइड कर दूँगी। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब आप एक चीज़ अपने पास खोलोगे ना, ओपन करोगे, वो सिर्फ आप तक ही महदूद होगी। और अच्छी चीज़ वही होती है जो कि सबको पता हो, किसी एक बंदे तक वो ना रहे। मेरा अपना ये मानना है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। और ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग बेकिंग सिखाते हैं, उनका बिज़नेस है, उनका फैशन है।
अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। इंसान इतनी जहाँ पे भी इतनी दूर पहुँचता है वो बड़ी स्ट्रगल करके पहुँचता है, और आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि इसने बेकिंग में मार नहीं खाई या बिल्कुल ये प्रोफेशनल बेकर बन गया है, कभी भी नहीं ऐसा होता। मैं खुद भी बल्कि अभी भी कहती हूँ कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अभी हम लोग लर्निंग ही कर रहे हैं जस्ट। बेसिकली जो बेकिंग की फ़ील्ड है ना, ये ऐसी ही फ़ील्ड है, इसमें आप जितना मर्ज़ी टाइम स्पेंड कर लें, कुछ ना कुछ मार्केट में न्यू से न्यू ट्रेंड आते ही आते हैं। इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल बेकिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं सारा कुछ बना लेती हूँ। बेसिकली बेकिंग में एक चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से 1000+ प्रोडक्ट हैं जिसमें बेकिंग की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिस पर लर्निंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हम होम बेकर मोस्टली कस्टमाइजेशन का काम होता है, हमने फॉलो करना होता है ट्रेंड को। और जो वैसे शेफ़ होते हैं वो तो बड़ी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, भाई उनका मुकाबला तो मैं कहती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कि हर इंसान मेहनत करके अल्लाह ताला से लेता है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे स्पेलिंग गलत हो गए थे, पता नहीं क्या मसला है, एक तो स्पेलिंग की मिस्टेक मुझसे हो ही जाती है। दुआ के DUAA आना था, मैंने DUA लगा दिया। अच्छा, ये केक मैंने फ्रिज में रख दिया था क्रम कोटिंग करके, मैंने कहा चलें अब इसके ऊपर ना वो हैंड असेंबल करके इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने बनाए थे थोड़े से मुझे बड़े लगे थे, साइड से फिर मैंने ना कट कर दिया था पीछे से थोड़ा सा बिल्कुल। और ये उन्होंने ग्रे और ब्लैक में जैसा कहा था ना, मैंने सेम डिट्टो कॉपी बनाया था अपनी तरफ से। ना मैंने कलर चेंज किया, ना मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, यहाँ तक कि मैंने स्प्रिंकल्स भी नहीं लगाए। दिल मेरा था लगाऊं, मैंने कहा नहीं, कस्टमर ने कहा था ऐसा ही ठीक लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सब भी बताइएगा कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।